ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में नया शिक्षा सत्र कल 26 जून से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही शाला प्रवेश उत्सव की भी शुरूआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 जून को भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत देशभर से चुने गए 3000 कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए आज रायपुर से 100 कार्यकर्ताओं को भोपाल रवाना किया गया। मुख्यमंत्री ने आज सुकमा जिले के लिए वर्चुअल रूप से 303 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और मानसून लगभग पूरे प्रदेश में सक्रिय। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रायपुर और बिलासपुर संभाग के जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नया शिक्षा सत्र कल 26 जून से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही शाला प्रवेश उत्सव की भी शुरूआत होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नए शिक्षा सत्र पर अपने शुभकामना संदेश में कहा कि सभी स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाकर बच्चों का स्वागत और अभिनंदन किया जाए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और आम जनों से अनुरोध किया कि शाला प्रवेश उत्सव के दिन नजदीक के विद्यालय में जाकर बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, साथ ही शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता सुधारने में भी लगातार मदद करें। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष राज्य में 4000 से अधिक नई बालवाड़ियां खोली जा रही हैं। इस तरह प्रदेश में बालवाड़ियों की संख्या बढ़कर करीब 9500 हो जाएगी। इस वर्ष स्कूल खुलते ही बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, गणवेश इत्यादि प्रदान करने के साथ ही कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को निःशुल्क साइकिल प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 जून को भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत देशभर से चुने गए 3000 कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ से भी 100 कार्यकर्ता शामिल होंगे। इन कार्यकर्ताओं को आज रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर से प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, महामंत्री केदार कश्यप और प्रदेश मंत्री रामू रोहरा के नेतृत्व में भोपाल रवाना किया गया। रायपुर के शहीद स्मारक भवन में आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन और मीसा बंदियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और सांसद सुनील सोनी सहित अनेक पार्टी के नेता शामिल हुए। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर देशभर में इन दिनों महासंपर्क अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राजिम के बारूला गांव में घर घर महासंपर्क अभियान कार्यक्रम चलाया गया। इस मौके पर केंद्र सरकार द्वारा जनहित में किए गए कार्यों का प्रचार किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सुकमा जिले के लिए वर्चुअल रूप से 303 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीते 4 सालों में सुकमा जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी अधोसंरचना मजबूत की गई और सुरक्षा व्यवस्था भी दृढ़ की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जगरगुंडा में 13 साल बाद फिर से स्कूल शुरू किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सुकमा में खेल परिसर निर्माण करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने विकासखंड कोंटा में 28 प्राथमिक शाला भवन का निर्माण, सेंट्रल लाइब्रेरी और बालक तथा कन्या के लिए यूथ हॉस्टल, बोडको में 100 सीटर आश्रम भवन के निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बांकी मोगरा नगर पालिका शीघ्र अस्तित्व में आएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए नगरीय प्रशासन और विकास विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। आज कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि नगर पालिका गठन से तेजी से विकास कार्य होंगे, साथ ही नागरिकों को जल्द सुविधाएं मिलेंगी। कल अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश में नशापान के खिलाफ व्यापक जनमत विकसित करने के लिए सभी जिलों में विभिन्न विभागों के सहयोग से व्यापक प्रचार प्रसार और जन जागरूकता के लिए अभियान चलाया जाएगा। वहीं नशे की रोकथाम के लिए स्थानीय संस्कृति और परंपरा को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही भारत माता वाहिनी के माध्यम से पंचायतों में नशा मुक्ति के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं लोगों से संवाद स्थापित कर उन्हें नशा पान से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी दी जाएगी।
रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग में कल आयोजित समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो समाज अपने अतीत की जानकारी नहीं रखता है वह विकास से दूर हो जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आदिवासियों की संस्कृति को सहेजने का काम कर रही है, साथ ही समाज की रीति नीति, देवी देवताओं के मठ को संरक्षित कर विकसित किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने गोंडवाना भवन में डोम बनाने के लिए 50 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। इधर भाजपा के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप और भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के सदस्यों ने रायपुर के केनाल रोड स्थित महारानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर श्री कश्यप ने कहा कि भारतीय इतिहास में रानी दुर्गावती नारी शक्ति, अदम्य साहस और वीरता का पर्याय रही हैं। वहीं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने कहा कि आदिवासी समाज के लिए रानी दुर्गावती सदैव प्रेरणापुंज रहेंगी। उनकी राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र धर्म की राष्ट्र अभिरक्षा के लिए प्राणों की आहुति देना सदियों तक अविस्मरणीय रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। विश्व हिन्दू परिषद की अखिल भारतीय केन्द्रीय प्रबंध कार्य समिति की बैठक रायपुर में चल रही है। 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्ति दिलाने के साथ ही धर्मांतरण और गौ हत्या जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। साथ ही व्यापक कार्य योजना भी बनाई गई है। रायपुर स्थित माहेश्वरी भवन में होने वाली इस बैठक में विश्व हिन्दू परिषद के देशभर से लगभग 200 पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। बस्तर संभाग में प्रदेश कांग्रेस का बूथ चलो अभियान कल 26 जून से शुरू हो रहा है। इसमें पार्टी के सचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सप्तगिरी उल्का भी शामिल होंगे। इस अभियान के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा कार्यकर्ताओं को आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश में सक्रिय होते ही कई जिलों में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रायपुर और बिलासपुर संभाग के जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। वहीं राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि अगले 24 घंटों में कोरबा, जांजगीर चांपा, रायपुर, बलौदाबाजार, बेमेतरा, मुंगेली, महासमुंद, जशपुर, कबीरधाम और राजनांदगांव जिले के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किए जा रहे छत्तीसगढ़ गृह मंत्रालय के पत्र को स्टेट फेक न्यूज कंट्रोल एंड स्पेशल मॉनिटरिंग सेल द्वारा फेक न्यूज करार दिया गया है। इस संबंध में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। गौरतलब है कि फेक पत्र में कान्यकुंज, सरयू, पारिन और अन्य पुजारी ब्राह्मणों पर देशद्रोह का मामला दर्ज कर कार्रवाई का उल्लेख किया गया है, जो असत्य और भ्रामक है। रायपुर के जोरा स्थित लाइवलीहुड कॉलेज परिसर में कल 26 जून को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में 19 नियोजक कंपनियों द्वारा 1000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। यह मेला सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। मेले में 8वीं, 10वीं, 12वीं कक्षा पास अभ्यर्थी सहित आईटीआई, कंप्यूटर डिप्लोमा, मैकेनिकल डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे। रोजगार मेले में राज्य शासन द्वारा बेरोजगारी भत्ता पा रहे हितग्राहियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उधर कोरिया जिले के रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा कल 26 जून को लाइवलीहुड कॉलेज सलका में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। दुर्ग जिले की पुलिस ने लंबे समय से फरार वारंटियों को गिरफ्तारी के लिए कॉबिंग गश्त अभियान चलाया। इस दौरान 17 घंटे में कुल 215 वारंट की तामीली कराई गई। कॉबिंग गश्त अभियान में 5 राजपत्रित अधिकारी, 17 थाना प्रभारी सहित 100 से अधिक जवान तैनात किए गए थे। अभियान में 31 साल से फरार आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय द्वारा मुंगेली में कल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर वार्तालाप का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और विधायक पुन्नूलाल मोहले समेत बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधायक स्वर्गीय विद्या रतन भसीन के भिलाई स्थित निवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान श्री बघेल ने स्वर्गीय भसीन के परिवारजनों से मुलाकात कर संवेदना प्रकट की। गरियाबंद जिले के मैनपुर वन क्षेत्र के सिहार गांव में महुआ बीनने जंगल गई एक महिला की हाथी के हमले में मौत हो गई। कोरबा जिले के सेंद्रीपाली गांव में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। कोरबा जिले के बालको थाना क्षेत्र अंतर्गत अजगर बहार गांव के पास 2 पहिया वाहनों की आपसी भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
सक्ती जिले के अड़भार चौकी और सक्ती पुलिस की विशेष टीम ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 10 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। और बिलासपुर वनमंडल की टीम ने बेलगहना रेंज के भेलवा टीकरी के पास अवैध लकड़ी तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 20 लाख रूपये की अवैध लकड़ी जब्त की गई है। साथ ही विभाग ने इस मामले में हाइड्रा मशीन सहित एक 16 चक्का वाहन भी जब्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नया शिक्षा सत्र कल 26 जून से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही शाला प्रवेश उत्सव की भी शुरूआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 जून को भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत देशभर से चुने गए 3000 कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए आज रायपुर से 100 कार्यकर्ताओं को भोपाल रवाना किया गया। मुख्यमंत्री ने आज सुकमा जिले के लिए वर्चुअल रूप से 303 करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और मानसून लगभग पूरे प्रदेश में सक्रिय। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रायपुर और बिलासपुर संभाग के जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।